हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित, आप देख रहे हैं आरएसी क्लास नंबर 6। और जैसे कि आपको पता है डेली क्लासें आती रहती हैं आरएसी की। तो आज हमारा टॉपिक है हैंड टूल। हैंड टूल क्या होता है, रेविजेशन में इसका क्या यूज है और कैसे कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो हैंड टूल के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हैंड टूल की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन की बात करें तो हाथ उपकरण, मतलब हाथ से जो टूल, जो सरल औजार होते हैं उनको चलाने के लिए किसी बिजली या मोटर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जैसे हमारे रिंच हो गए, प्लायर हो गए, हथौड़े हो गए, स्क्रू ड्राइवर हो गए, ऐसे टूल जिनको हम हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि लकड़ी के बने होते हैं, धातु के काम में यूज होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हैंड टूल होते हैं। ठीक है, मतलब हाथ से हम जिनको ऑपरेट कर सकते हैं, किसी मशीन की जरूरत नहीं होती है। तो उसी प्रकार से आरएसी के अंदर हमें टूल जो चाहिए वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रेफ्रिजरेशन टूल। अब रेफ्रिजरेशन टूल क्या होते हैं। रेफ्रिजरेशन टूल हमारे जो होते हैं, फ्लेयरिंग टूल भी हो सकता है, स्वेजिंग टूल भी हो सकता है, ट्यूब कटर भी हो सकता है। मतलब ऐसे टूल जो हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में काम करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसके द्वारा हम फ्रिज, एसी या बड़े मशीनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। वो टूल क्या होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेशन टूल होते हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी मशीन को ठीक कर सकते हैं, चाहे हमारा फ्रिज हो, एसी हो, वाटर कूलर हो, डीप फ्रीजर हो। ठीक है, कितनी भी छोटी मशीन हो, कितनी बड़ी मशीन हो, ये टूल हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं टूल के बारे में हम पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट नोट करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको नोट कराने वाला हूं, तो आप अपनी नोटबुक जरूर लेके बैठे, ताकि इसके रिलेटेड टूल के रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन आए वो आप सोल्व कर सको और आप इजीली उसको लिखते रहना, ताकि बाद में आपको पढ़ते समय कभी भी परेशानी ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूब कटर की। अब ट्यूब कटर क्या होता है, देखिए ट्यूब कटर जो यूज होता है, ये क्या यूज होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम की कम व्यास की ट्यूब के लिए यूज किया जाता है। और जिसको काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्यूब कटर का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक वी ब्लॉक पर ट्यूब रखते हैं और कार्बन स्टील का जो गोल ब्लेड होता है वो ट्यूब को काट देता है। ठीक है, अब कौन सा ब्लेड काटता है, कार्बन स्टील का बना हुआ। वी ब्लॉक में ट्यूब को रखकर ब्लेड को सेट करके ट्यूब कटर को चारों तरफ घुमाया जाता है, जिससे हमारी ट्यूब कट जाती है। अब इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो जो ट्यूब कटर होता है वो किस मटेरियल की पाइपों को काटता है, कॉपर या एल्यूमिनियम की। ठीक है, नंबर 2, ये जो ब्लेड होता है, कटिंग जो ब्लेड होता है किस मटेरियल का बना होता है, ये बना होता है कार्बन स्टील का। ये 2 क्वेश्चन हैं जो ट्यूब कटर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ इस प्रोसेस से हम ट्यूब को कट करते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है, सेकंड टूल है फ्लेयरिंग टूल। अब फ्लेयरिंग टूल क्या होता है, कॉपर ट्यूब के जो भिन्न क्या होते हैं, साइज होते हैं, तो उनको फ्लेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसके अंदर हमें 2 औजार की जरूरत होती है। ये फ्लेयरिंग सेट है, नीचे वाला फ्लेयरिंग ब्लॉक और ऊपर वाला फ्लेयरिंग योक है। और इन दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं, कॉपर पाइप के अंदर क्या बनाते हैं, फ्लेयर बनाते हैं। और फ्लेयर क्यों बनाया जाता है, ताकि 2 पाइपों को आपस में मिलाया जा सके। और इसके अंदर जो फ्लेयर बनते हैं वो 45 डिग्री के एंगल में बनते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, और साथ में ही मैं बता दूं, ये जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ ये आपको ड्रॉ करनी है, ताकि आप इसके अंदर जो भी इसके अंदर जैसे विंगनट कहाँ पे है, फ्लेयरिंग ब्लॉक कहाँ पर है, योक कहाँ पे लगा है, या जो इंटरनल एरिया होता है चैम्फर वो किसको बोलते हैं, ये सब आप टूल्स के रिगार्डिंग उनके नाम याद कर सको। और फ्लेयरिंग ब्लॉक को हम इसके अंदर कॉपर पाइप को कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं सबसे पहले, और फ्लेयरिंग योक की सहायता से उसको क्या करते हैं, फ्लेयर बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 है, नंबर 3 हमारा रहेगा स्वेजिंग टूल। अब स्वेजिंग टूल क्या होता है, स्वेजिंग टूल एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ जो ब्रेजिंग की प्रोसेसिंग होती है उसके लिए हमें स्वेजिंग करना होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक ट्यूब का जो इंटरनल डाया होता है वो बढ़ा दिया जाता है, ताकि दूसरी ट्यूब का शीरा उसके अंदर आसानी से फिट हो सके, और उसके बाद उसके ऊपर क्या किया जा सके, ब्लॉकिंग किया जा सके, उसके ऊपर क्या ब्रेजिंग किया जा सके।
और इसके अंदर हम फ्लेयरिंग योक में इसको पहले ट्यूब को सेट करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर स्वेजिंग टूल रखकर और हल्के हाथों से हैमर के द्वारा स्वेजिंग टूल के ऊपर चोट मारते हैं, जिससे कि जो हमारी कॉपर ट्यूब है उसका जो इंटरनल डाया है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस तरह से जो हमारी इस पाइप के अंदर दूसरी पाइप अच्छी प्रकार से फिट हो जाती है और हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेजिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा 4.7 से 16 mm व्यास का ये यूज किया जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है, यह पंच टाइप स्वेजिंग औजार भी कहलाता है। क्या? पंच टाइप स्वेजिंग औजार। और ये सभी आपके सामने है स्वेजिंग टूल। आगे बढ़ते हैं, ट्यूब बेंडर। ट्यूब बेंडर क्या होता है? अब ट्यूब बेंडर जो होता है ट्यूब को बैंड करने के लिए, अब ट्यूब को बैंड करने के लिए यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्प्रिंग टाइप और दूसरा होता है हमारा सेकंड को हम बिग ट्यूब बेंडर बोलते हैं। और इसके अंदर हम जब पाइप को बैंड करना होता है, या क्या कहते हैं, जब हमारी पाइप सीधी जा रही होती है और लेकिन वहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करना होता है, तो इसके द्वारा 180 डिग्री तक हम पाइप को क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर पाइप को सेट करके हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। और स्प्रिंग बेंडर के अंदर हम हाथ के द्वारा इसको मोड़ सकते हैं और ट्यूब बेंडर के द्वारा हम इसको ट्यूब को इसके अंदर सेट करके और दूसरे हैंडल के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। मैं आपको एक इसके अंदर फिगर भी दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि किस प्रकार आप इसको ट्यूब बेंडर को यूज कर सकते हो। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इसके जो पॉइंट है, इसके जो डायग्राम के नेम है वो आप लिख सकते हो, जिससे कि आपको आसानी रहे इन सब को समझने में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो डायग्राम, जिससे कि आप उसको समझ सकें। देखिए, ट्यूब बेंडर के अंदर यहाँ पे ट्यूब को फिक्स करके ऊपर वाला जो हाथ है इसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिससे कि हमारा जो ट्यूब है उसका साइज को द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर है कि हम इसके द्वारा 180 डिग्री तक का साइज दे सकते हैं। और जो स्प्रिंग बेंडर है वो कुछ इस प्रकार से यूज किया जाता है अलग अलग शेप देने के लिए, और इसको हम हाथ से ऑपरेट करते हैं, हाथ के द्वारा हम इसको आकार देते हैं। आगे है नंबर 5, प्रेशर गेज। अब प्रेशर गेज क्या होता है? अब प्रेशर गेज के अंदर हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट हो या किसी अन्य प्रेशर हो उसको मेजर करने के लिए हम प्रेशर गेज का यूज करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वैसे तो किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर होती है, लेकिन जो हमारा प्रेशर होता है वो अलग अलग यूनिट में मिल सकता है, जैसे KPa, बार, PSI, किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, ये सब क्या है, प्रेशर गेज की यूनिट होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक नीडल होती है। नीडल क्या करती है, आपको प्रेशर शो करती है कि कितना प्रेशर अभी चला हुआ है और कितना प्रेशर अभी वर्तमान में है और कितना प्रेशर आप इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। और वो सेट करने के लिए इसके अंदर एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और प्रेशर गेज की रेंज की बात करें तो यह 450 तक होता है, 450 से 500 तक होता है जो छोटे होते हैं, और बड़ों के अंदर तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा प्रेशर गेज है वो किसके अंदर है, मतलब उसकी जो यूनिट है वो किसके अंदर है, PSI के अंदर है, किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर के अंदर है, बार के अंदर है। ये सभी प्रेशर गेज है जिसके अंदर प्रेशर को हम देख सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि किस लाइन में कितना प्रेशर चला हुआ है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टूल के ऊपर। जो हमारा लास्ट टूल रहेगा वो है हमारा पंचिंग टूल नंबर 6। अब पंचिंग टूल क्या होता है, अब जब हम सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देते हैं या कुछ काम करना हो तो वो हम कर देते हैं, तब उस टाइम पे लाइन को बंद करने के लिए जिस टूल का यूज़ होता है वो हमारी पंचिंग टूल होती है। इसको हम पंचिंग प्लायर के द्वारा भी पिंच करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा फ्लेयरिंग ब्लॉक की तरह ही होता है। इसके अंदर हम पाइप को, जिस पाइप को हमें पंच करना है उसको रख के इसके द्वारा हम पिंच कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो अंदर की गैस है वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आएगी और जो हमारी पाइप है वो पिंच हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर 6 से लेकर 18 mm व्यास की ट्यूबों के लिए यूज किया जाता है। और इसके दो भाग होते हैं, मध्य भाग में चौरस ब्लॉक होता है और ट्यूब के दूसरे ब्लॉक में नट बोल्ट से जो दोनों भाग को हम क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। ये है वो फ्लेयरिंग हैमर
ठीक है, सॉरी हैमर नहीं, प्लायर, फ्लेयरिंग प्लायर होता है, ठीक है। इसको हम पंचिंग प्लायर बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कॉपर पाइप को पिंच कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस प्रकार डिजाइन होती है कि हम जैसे ही इसको मूव करेंगे तो हमारी जो पाइप है वो क्या हो जाएगी, पिंच हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में RAC क्लास 7 में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।